Hello bachchon, so let's understand the question first. The question says a particle is taken to a distance r which is greater than r from the center of the earth. R is the radius of the earth. It is given a velocity v perpendicular to the r and the values are given in the column 1. We have to match the column then. तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले तो हम सिचुएशन समझते हैं. सपोज दिस इज अवर अर्थ और अर्थ की रेडियस r है. तो यहाँ पर एक बॉडी को हम सेंटर से r डिस्टेंस पर ले गए इस तरीके से. ठीक है बच्चों, r डिस्टेंस पर ले गए. अब यहाँ पर उसने बोला है कि हमने उसको v वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द r प्रोवाइड करी, मतलब ये v स्पीड प्रोवाइड करी और ये v की अलग अलग वैल्यूज दे रखी है. तो हमको बताना है कि अलग अलग वैल्यूज पे v टोटल एनर्जी बॉडी की नेगेटिव होगी, पॉजिटिव होगी, जीरो होगी, या पाथ उसका कैसा होगा, इलिप्टिकल होगा, पैराबोलिक होगा, हाइपरबोलिक होगा, सर्कुलर. तो बच्चों इन सारे क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि बॉडी के पास कौन कौन सी एनर्जी होती है. तो बॉडी के पास पोटेंशियल एनर्जी होती है जिसकी वैल्यू होगी माइनस जी एम स्मॉल एम अपॉन डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अर्थ एंड बॉडी, एंड एम इज द मास ऑफ अर्थ एंड स्मॉल एम इज द मास ऑफ द बॉडी. और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी अगर v स्पीड से घूम रहा है तो हाफ एम वी स्क्वायर. तो बच्चों टोटल एनर्जी कितनी होगी अगर हम बॉडी के पास बात करें, इन दोनों का सम, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी. अब ये टोटल एनर्जी कितना होगा ये चेक कर लेते हैं बच्चों हम. तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं बच्चों टोटल एनर्जी के लिए. तो कितना आएगा माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर. ये टोटल एनर्जी आ गया बच्चों हमारे पास. अब ऑप्शंस हम चेक करने के लायक हो गए. जब भी बच्चों टोटल एनर्जी को उसने जीरो करने को बोला है तो चेक कर लेते हैं वेलोसिटी कितना होगा. तो पहले तो टोटल एनर्जी को जीरो को इक्वेट कर लेते हैं. तो जीरो को इक्वेट करेंगे तो क्या मिलेगा, जी एम एम अपॉन आर इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर. सो एम से एम कट गया बच्चों, यानी कि इस केस में हमको v कितना मिल रहा है, टू जी एम अपॉन आर अंडर रूट में. इतनी स्पीड होगी तो टोटल एनर्जी जीरो होगी. तो बच्चों देख लेते हैं, अगर हम सी ऑप्शन की बात करें तो सी ऑप्शन मिल रहा है हमारा आर के संग. अगर नहीं सी नहीं सॉरी एग्जैक्टली टू जी एम बाय आर स्पीड दी तो टोटल एनर्जी जीरो हो गई, मतलब बी का आर हो गया बच्चों. अब बच्चों जब भी ऐसा होगा टोटल एनर्जी जब हम जीरो दे देते हैं तो बॉडी स्केप आउट करने की कोशिश करती है क्योंकि इसके पास स्केप वेलोसिटी है. और जैसे ही वो स्केप आउट करेगी तो उसका जो पाथ होता है डेट इज पैराबोलिक, ये हमको याद रखना है. तो पैराबोलिक पाथ होगा इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, डेट इज यू. ठीक है बच्चों, तो हमको याद रखना है टोटल एनर्जी जीरो एंड पाथ विल बी पैराबोलिक और टोटल एनर्जी जीरो. तो हमारा बच्चों बी का ऑप्शन आ गया है आर एंड यू. अब बाकी ऑप्शंस भी चेक कर लेते हैं बच्चों. टोटल एनर्जी अगर पॉजिटिव हुई तो क्या सिचुएशन बनेगी. अगर टोटल एनर्जी बच्चों पॉजिटिव हुई तो जो हमारा ये जो सम है हाफ एम बी स्क्वायर माइनस जी एम एम अपॉन आर, हाफ एम बी स्क्वायर अपॉन सॉरी हाफ एम बी स्क्वायर माइनस जी ऑफ एम अपॉन आर, ये ग्रेटर देन जीरो होगा. इसका मतलब बच्चों हाफ एम बी स्क्वायर ग्रेटर देन होगा जी एम एम अपॉन आर के. तो एम से एम कट जाएगा तो बच्चों v हमारा ग्रेटर देन आएगा टू जी एम अपॉन आर के अंडर रूट से. यानी कि बच्चों अगर टोटल एनर्जी पॉजिटिव है तो हम बोल सकते हैं जो v है वो ग्रेटर देन जी एम एम अपॉन आर है. और इस केस में बच्चों अगर टोटल एनर्जी पॉजिटिव है इसका मतलब जो बॉडी है उसकी टेंडेंसी है इनफाइनाइट पे जाने की और स्केप आउट करने की. अगर वो स्केप आउट हो जाएगी और इनफाइनाइट पे जाएगी तो उसका पाथ जो होगा डेट इज हाइपरबोलिक. हाइपरबोलिक पाथ को फॉलो करते हुए वो इनफाइनाइट पे जाती है. तो अगर हम बात करें चेक कर लेते हैं, v ग्रेटर देन अंडर रूट टू जी एम बाय आर के केस में, v ग्रेटर देन अंडर रूट टू जी एम बाय आर के केस में हमने देखा उसकी टोटल एनर्जी पॉजिटिव आई. इसका मतलब सी का ऑप्शन p हो जाएगा, p नहीं q सॉरी, टोटल एनर्जी पॉजिटिव आई ना और पाथ हाइपरबोलिक आया तो v हो जाएगा. तो इसका q एंड v हो गया बच्चों. नेक्स्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं बच्चों टोटल एनर्जी नेगेटिव के लिए. तो बच्चों अगर टोटल एनर्जी नेगेटिव हुई इसका मतलब टोटल एनर्जी नेगेटिव हुई इसका मतलब टोटल एनर्जी का सम जी लेस देन जीरो को इक्वेट कर देते हैं. तो हाफ एम बी स्क्वायर माइनस जी एम एम अपॉन आर विल बी लेस देन जीरो. तो यहां से बच्चों v जो मिल जाएगा हमको लेस देन टू जी एम अपॉन स्मॉल आर. इसका मतलब बच्चों अगर स्पीड, हम ऐसा भी बोल सकते हैं स्पीड इतने से कम हुई तो टोटल एनर्जी नेगेटिव होगी. टोटल एनर्जी नेगेटिव इसका मतलब बच्चों जो बॉडी है वो बाइंडेड स्टेट में होगी प्लैनेट के संग, अर्थ के संग.
तो उसका जो पाथ होगा डेट इज इलिप्टिकल, ये भी हमको याद रखना है। जब भी हमारी टोटल एनर्जी नेगेटिव हो तो पाथ इलिप्टिकल होगा और स्पीड √2gm/r से कम होगी। चेक कर लेते हैं, स्पीड अगर हमारी √2gm/r से कम हुई तो √2gm/r से कम है बच्चों, तो इस ऑप्शन में हम देख सकते हैं। और ऑर्बिट में रखने के लिए उसकी स्पीड gm/r से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि ऑर्बिटल स्पीड हम देखते हैं, ऑर्बिटल स्पीड r रेडियस में कितनी होती है बच्चों, √gm/r। तो एटलीस्ट ऑर्बिट में रहना चाहिए और 2gm/r से कम होनी चाहिए। तो हम देख सकते हैं जो डी ऑप्शन है उसके लिए टोटल एनर्जी क्या आ गई, नेगेटिव, और बाइंडिंग स्टेट है, पाथ कैसा आया, इलिप्टिकल, तो P और T हो जाएंगे। और एग्जैक्टली बच्चों अगर हम gm/r स्पीड प्रोवाइड करते तो क्या होता, एग्जैक्टली अगर स्पीड बच्चों √gm/r के इक्वल हो गई तो क्या होगा बच्चों, हम जानते हैं इस केस में पाथ कैसा होता है, सर्कुलर। ऐसा कब आएगा बच्चों, जब हम mv²/r जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वेट कर दें, तो ऐसा तभी आता है हमारे पास। ऑर्बिटल स्पीड कितनी आ जाती है, इसको सॉल्व करते हैं तो √gm/r, मतलब हमने ऐसा एजम्पशन लिया कि सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वेट किया, मतलब सर्कल में घूम रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स को हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वेट किया, तभी तो आता है ये। तो पाथ सर्कुलर होगा इस केस में और ऑर्बिटल स्पीड gm/r के इक्वल है। और इस केस में टोटल एनर्जी कितनी होगी बच्चों, टोटल एनर्जी इस केस में हम चेक कर सकते हैं, लेस देन 2gm/r है स्पीड, तो नेगेटिव ही आएगा बच्चों। ये स्पीड √2gm/r से तो कम है ना, तो डेफिनेटली टोटल एनर्जी नेगेटिव आएगा, बाइंडिंग स्टेट है अभी भी। तो टोटल एनर्जी बच्चों नेगेटिव विच इज P, और ठीक है बच्चों, और टोटल एनर्जी नेगेटिव आ गया और पाथ कैसा आया बच्चों, सर्कुलर। हाँ, तो बच्चों दीज आर द फाइनल आंसर्स। आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।